भाग्य से आपका कर्म नहीं बना है, कर्म से भाग्य बना है और संस्कार से संसार बना है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? संस्कार। संस्कार में क्या क्या आ जाएगा आपका? डिसिप्लिन, मैनर्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, किसी को पता है? 16। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, कोई बता सकता है? जन्म, विवाह, संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है। वो कैसे संस्कार नहीं पूछ रहा हूँ। संस्कार मतलब कि जैसे कोई काम किया तो बोलूँगा ये अच्छे संस्कार है। जैसे जन्म, अच्छा क्या ये थोड़ी बोलूँगा कि आप इंडिया में हो तो आपके अच्छे संस्कार हैं, कई लोग बाहर होकर भी अच्छे संस्कार, वो नहीं। मैं क्या पूछ रहा हूँ, कई चीज़ें अपन करते हैं ना लाइफ में, पर याद है किसी को? नहीं, मैं बताता हूँ। आपका नेचर, स्वभाव आप जानते हैं? आपके स्वभाव से आपके संस्कार का पता चलता है। कैसे? स्वभाव से। जैसे लोग बोलते हैं ना कि सर हम किसी को पहली बार में देख के कैसे बता दें ये कैसा इंसान है, अच्छा है, बुरा है, समझ रहे हो? किसी को आप देख के बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? सर काफ़ी टाइम क्या होता है, सिचुएशन और फेस डिफर होते हैं ना। अगर हम यहाँ पे हैं तो अलग ट्रीट करेंगे, मम्मी पापा के सामने अलग करेंगे, फ्रेंड्स के सामने अलग, और जो क्लास में टीचर्स हैं उनके सामने अलग। ये रियल प्रॉब्लम, आप सही बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या होता है, जो रियल नेचर होता है इंसान का, वो बंद कमरे में पता चलता है। आप अकेले में कैसे हो, वो आपका रियल नेचर है। दो नेचर होते हैं, एक आप दिखाते हो, एक आप रियल में हो, राइट? लेकिन जो रियल नेचर होता है वो बाहर कैसे आता है, मैं बताता हूँ आपको। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो वो आपसे किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, ज़्यादा कौन सी चीज़ें यूज कर रहा है। अभी लड़कों से बोले कि फ्रेंड सर्कल में कैसे बात करते हैं, या गाली गलौज के साथ। तो वहाँ पर गलत और सही का मतलब नहीं है, वहाँ पर भी संस्कार आते हैं। संस्कार कहाँ से आते हैं? आपने बताया था, जैसे घर से आते हैं, स्कूल से आते हैं, कॉलेज से भी आते हैं, फ्रेंड सर्कल से भी आते हैं, आपके एटमॉस्फेयर से भी आते हैं। एटमॉस्फेयर को सब जगह ले लो, पड़ोसी हो जाएंगे, रिश्तेदार हो जाएंगे, वो भी तो सिखाने में आपका बहुत योगदान देते हैं। तो आप जिस एटमॉस्फेयर में रहोगे वैसे आपके संस्कार हो जाएंगे। अब मेरे से आता है संस्कार से, आप इसमें मम्मी पापा के भी दोष नहीं दे सकते हो। पूरा हाथ होता है किसका? दोस्तों का। ठीक है, ओके। सो मेरे कहने का क्या मतलब है कि हमारे संस्कार से पता चलता है कि हमारा व्यवहार क्या है। मैं आपके आंसर दे रहा हूँ, आपका जो क्वेश्चन था, हमारा जो रियल नेचर होता है वो कैसे बाहर आता है। आप किसी से बात कैसे कर रहे हो, आप किसी के साथ बर्ताव कैसा कर रहे हो। कई बार मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको किसी का व्यवहार देखना है कि वो किस टाइप का है, उसका नेचर देखना है, आप उसके साथ खाना खाइए। और खाना ऐसे नहीं कि सब लोग क्लास में बैठे, कभी कोशिश करिए कि उसके साथ रेस्टोरेंट जाए। आप रेस्टोरेंट जाएंगे तो सामने वाला बंदा कैसा बिहेव करता है वेटर के साथ, वहाँ से आपको पता चलेगा। सामने वाला बंदा खाना कैसे खा रहा है, वहाँ से पता चलेगा। और सामने जो बैठा हुआ है वो ऑर्डर कैसे कर रहा है, वैसे पता चलेगा। आप कभी बोलिए अपने फ्रेंड से, किसी से भी, कि चलिए हम रेस्टोरेंट ले चलते हैं, खाना हमारी तरफ से होगा। दोस्ती बनाने के लिए खर्चा, बिल्कुल दोस्ती में खर्चा होता है, बताए। सो आप किसी को लेके जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, आपको समझना है किसी को। आप किसी से बोलिए, आपकी सहेली से बोलिए चलो मैं आपको खाना खिलाने ले चलती हूँ। आपकी सहेली को आप लेके गए, पैसा आपका खर्च होना है, आप क्या बोलेंगे, ये लीजिए मेनू, आप ऑर्डर कर दीजिए। आपने जिसको मेन्यू दिया है, ध्यान से सुनिए, यहाँ से आपका रियल व्यवहार पता चल जाएगा। आपने जिसको मेन्यू दिया है, अगर वो महंगी चीज़ें मंगा रहा है जिसने कभी खाई ना हो, क्या महंगी चीज़ें ऑर्डर कर रहा है, समझ जाइए फेक इंसान है। कैसा है? फेक इंसान। अगर कोई आपको जिम्मेदारी दे रहा है कि ये आप कर लीजिए, फिर आप उसको चूना लगा रहे हो, सीधी सी बात, मतलब आप उसको नुकसान करा रहे हो। और एक्चुअल में ऐसा हुआ भी नहीं है कि इससे पहले आप ऐसे ही रहते हो, कोई मतलब अलग बात हो जाएगी। सो अगर वो महंगी चीज़ें ऑर्डर कर रहा है, बहुत ज़्यादा महंगी, नॉर्मल में आपसे भी पूछ सकता है, और आपसे पूछा भी नहीं कि आपको क्या खाना है, सामने वाले ने ऑर्डर कर दिया, आपसे पूछा भी नहीं है, समझ जाइए इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। पहली चीज़, अच्छा फ्रेंड होगा तो क्या करेगा, नहीं आप बताइए क्या है, आपकी पसंद करेगा, क्योंकि आपके पैसे लग रहे हैं।
जिसके पैसे लग रहे हैं अगर उससे पूछा जा रहा वेल एंड गुड, उससे पूछा रहा बहुत अच्छी बात है। फिर क्या होता है, वेटर को बुलाना। हेलो बोलते हैं, ए वेटर इधर आ, ए वेटर इधर आ, ऐसे बोलते ना, इधर आओ। कोई मतलब वो नहीं होता, तमीज नहीं होती बात करने की, इधर आओ बार बार ऐसे तरीके से बोल, जैसे मतलब उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं। तो वहां से आपको रियल नेचर का पता चलेगा। जब खाना आ गया उसके बाद में उसके खाने के स्टाइल से भी पता चलता है किस टाइप से खा रहा है। चीज़ें छोटी छोटी हैं, यहाँ से आप उसके रियल व्यवहार को पहचान सकते हो। अगर कोई बंदा या बंदी बहुत फास्ट खाना खाए, बहुत ज़्यादा फास्ट, बात बहुत ऑड है, रियल है, ह्यूमन साइकोलॉजी पर आधारित है। अगर कोई भी बहुत फास्ट खाना खा रहा है, बहुत जल्दी खा रहा है, मतलब आपको भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि कैसा खाना खा रहा है, समझ जाइए इंसान फेक है, उसका रियल नेचर है। ठीक है। सेकंड, जब बिल पे करने की बात आए, भले आपने बोला कि आप मेरे साथ चलिए, उसका फर्ज बनता है कि वो करे, नहीं मैं पे करता हूँ। अगर वो इतना बोल देता है आपको खुशी हो जाएगी, बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन अगर वो बिल पे करने की बारी आती है, फिर वो स्लो हो जाता है खाना खाना। क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, थोड़ा सा पानी पिएगा बार बार, इधर उधर ऐसा करेगा। लेकिन जिसको पे करना है वो तो क्या करेगा, जल्दी से फिनिश करेगा और जाके काउंटर पे बिल पे कराएगा। लेकिन सामने वाला तब तक नहीं उठेगा जब तक बिल पे ना हो जाए। Am I right? ये रियल प्रॉब्लम है। अगर आप किसी के व्यवहार से उसको पता कर सकते हैं कि वो कैसा है, आप रियल व्यवहार कैसे पहचान सकते हो। दूसरा, आप कभी भी दोस्त बनाएं, एक चीज हमेशा याद रखें, आपका कोई भी बहुत क्लोज दोस्त है, कई बार बोलते हैं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बोलते ना, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, एक बार उस बेस्ट फ्रेंड के घर बिना बताए जाइए। क्या? बिना बताए जाइए। अगर आप बोलते हैं कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो इनको बिना बताए एक बार इनके घर पे जाइए आप। वो क्यों? बोलो इससे क्या होगा, उससे ये पता चलेगा कि घर में इनका व्यवहार कैसा है, ये अपने छोटे भाई बहन से कैसे बात कर रही हैं, ये अपने मम्मी पापा से कैसे बात कर रही हैं, घर में इनका जो कमरा है वो कैसा है, ये भी बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ फैला हुआ पड़ा है। लड़कों की भी बात कर रहा हूँ, लड़कियों की भी कर रहा हूँ, टारगेट किसी को नहीं कर रहा। फिर जो घर के लोग हैं वो इनसे बात कैसे करते हैं, मैं आपको टारगेट बना रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर घर के जो लोग हैं वो आपसे कैसे बात कर रहे हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिस बंदे के घर में वैल्यू नहीं है, बाहर तो होने नहीं वाली। वैल्यू का मतलब ये नहीं कि घर के डांटते हैं तो वो बुरा हो गया, नेचर वाइज, मैं नेचर और स्वभाव की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कि आप मतलब उस बंदे की बात करने का जो तरीका है वो कैसे है। ऐसा तो नहीं कि मम्मी पापा से चिल्ला के बात करता है। हो सकता है आप उनके घर पे गई, आप अंदर आई तो वो चिल्ला के बोले मम्मी चाय लाओ, हमारी फ्रेंड आई है, फ्रेंड आया है। ऐसा होता है क्या? होता है ऐसा, कई लोग बोलते हैं। यहाँ से भी आप नोटिस करना शुरू कर दीजिए। रियल व्यवहार आप दो तरीकों से पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, रियल नेचर पता चल गया तो फेक और जो फेक इंसान होते हैं उसके बारे में पता चल जाएगा कैसा है। एक और चीज होती है पीस, पीस वर्ड सुना है, पीस शांति, ठीक है। इसका मतलब ये होता है अगर आपका नेचर बहुत अच्छा है, स्वाभाविक आप बहुत अच्छे हैं, विनम्र हैं, तो आप थोड़े से शांत रहेंगे, एग्रेसिव नहीं रहेंगे। कई लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, थोड़ी सी बात पे गुस्सा आ जाता है। तो क्या होता है, अगर आप एग्रेसिव तरीके से बात करते हैं, किसी से गुस्से में बात करते हैं, छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाते हैं, घर में, फ्रेंड्स में या फिर परिवार में, कहीं पर भी छोटी छोटी बात पे आप गुस्सा हो जाते हैं, आपके अंदर थोड़ी शांति नहीं है, तो अंदर से आप कैसे हैं, अकेले हैं के हिसाब से। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं फिर भी आप अकेले हो। कोई भी इंसान अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, गुस्सा होता है, वो अंदर से अकेला होता है, उसके अंदर पता नहीं क्या चलता रहता है। तो वहाँ से भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ऐसे इंसान से भी दूर रहना चाहिए। आपने कुछ बोला, थोड़ी सी बात हुई, मान के चलो आपने बोल दिया कि कल आप कॉलेज गए थे क्या, तुम्हें क्या करना, तुम क्यों नहीं गई थी, तुम चले जाते, हमसे क्यों पूछ रहे, ऐसे बोल सकते, ठीक है। वो कहलाते एग्रेसिव। मतलब आपने थोड़ी सी बात पूछी और उन्होंने क्या किया, अपना अलग रुतबा दिखा दिया। उसके साथ कुछ हो भी तो सकता, सिचुएशन बेस्ड भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ा
मैंने क्या बोला अभी, मैं एक सिचुएशन की बात नहीं कर, वो हमेशा एक बार बोल दिया। सर क्या पता वो इंसान जो पूछ रहा मुझसे अच्छा ना हो और वो उसको परेशान कर रहा हो तो वो कैसे से अच्छे से आंसर देगा। वेरी गुड, आपने सही बोला कि जो पूछ रहा है वो अच्छा ना हो, उसी के साथ व्यवहार करता है। मैंने सिर्फ आपसे ये बोला है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग बुरे हैं, ठीक है। आप सभी लोग अच्छे हैं, आप जिसके साथ व्यवहार कर रहे हैं ऐसा, आप उनके साथ तो ऐसा कर सकते हैं। मैंने ये बोला है कि कोई इंसान बार बार एग्रेसिव हो रहा है, एक बार की बात नहीं है, एक बार में हो सकता है घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई हो, वो शेयर नहीं कर पा रहा है, वो एग्रेसिव हो सकता है। लेकिन आप जब भी उससे बात करें वो हमेशा एग्रेसिव रहे, शांत नहीं रहे। एक सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमेशा इंसान अगर वो ऐसा एंगर रहता है, एक सिचुएशन लेके मत चलो आप कि आज आपने बात की वो गुस्सा हो गया तो आपने उससे रिश्ता तोड़ दिया, ऐसा नहीं, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि शांति अंदर होनी चाहिए, पेशेंस जैसे बोलते हैं, पीस बोलते हैं। तो उसके लिए क्या उपाय है? कोई इंसान अंदर से मतलब कैसा है, थोड़ा सा शांत है,